आज हम आपको नाइट ईट्स द वर्ल्ड मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2018 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है। उसका नाम सैम होता है। वो पेरिस में रहता है और एक म्यूजिशियन होता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी से मिलने जाता है ताकि उसे पुरानी म्यूजिक टेप्स ले सके। फैनी ने एक पार्टी अरेंज की होती है। सैम फैनी के पास जाता है और उसे म्यूजिक टेप मांगता है। फैनी उसे बताती है कि वो तो ऑफिस में पड़ी हैं। सैम ऑफिस की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से होती है जिससे सैम की नोज पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो ऑफिस में जाकर सोफे से टेक लगाकर बैठ जाता है। तभी वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सैम की आंख खुलती है। उसे बाहर किसी के शोर मचाने की आवाजें आती हैं। तभी वो देखता है कि ऑफिस का सारा सामान बिखरा हुआ है और दीवारों पर खून लगा हुआ है। वो बहुत डर जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जाकर दरवाजे को खोलता है तो वहाँ उसे ज़ोंबी दिखाई देते हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और अपने दरवाजे को फौरन से बंद करता है। वो बालकनी से नीचे देखता है। पूरा शहर बिखरा हुआ होता है और हर तरफ ज़ोंबीज ही होते हैं। सैम अपने साथ वाले अपार्टमेंट में देखता है उसकी फैमिली पर भी ज़ोंबीज ने हमला कर दिया था। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे नीचे एक फैमिली दिखाई देती है जो ज़ोंबीज के डर से ये शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं होते। ज़ोंबीज उन पर भी अटैक कर देते हैं। सैम वहाँ पर पड़े लोगों के कपड़ों को और फोन को चेक करता है। वो फिर सभी कमरों की तलाशी लेता है। सैम छत पर जाकर नीचे चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि पूरे शहर में ही ज़ोंबीज ने हमला कर दिया है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और आकर नीचे फर्श साफ करने लगता है। उसे नीचे से आवाज आती है। वो अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। अचानक नीचे से गोली चलती है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है। वो सुराख में से नीचे देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो सुसाइड कर चुका था। वो सुराख को रोड की मदद से बड़ा करता है और नीचे जाता है और उस आदमी के हाथ से गन लेता है और उस रूम में पड़ी गोलियां भी उठाता है। वो गन लिए ऐसा ऐसा नीचे जाता है और रूम का दरवाजा बंद करता है और फिर जाकर बाहर का दरवाजा लॉक करता है और फिर नेक्स्ट रूम में जाकर रूम की चाबियां लेता है और वहाँ पर पड़ा गाजर का हलवा खाने लगता है और फिर एक दूसरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर सभी रूम्स को चेक करता है। अचानक से ज़ोंबीज उस पर हमला कर देते हैं जिनसे बचकर वो रूम में चला जाता है। फिर वो नेक्स्ट रूम की चाबी लेकर उस रूम में जाता है। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसे बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो किचन में जाकर सारी खाने की चीजें इकट्ठी कर लेता है और फिर म्यूजिक सुनने लगता है। उसे लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ोंबी मिलता है। वो उसे गेट में बंद करके बांध देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो एक रूम में जाकर म्यूजिक सुनने लगता है। अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि शहर पूरी तरह से ज़ोंबी से भर चुका है और फिर वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो बहुत बोर हो रहा होता है। वो बहुत तेज म्यूजिक और ड्रम बजाने लगता है। ये सुनकर सारे ज़ोंबीज नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर सैम म्यूजिक बंद कर देता है। फिर वो अपने लिए भोजन बनाकर खाने लगता है। वो खुद को बिजी करने के लिए म्यूजिक सुनने लगता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी उसे अगले रूम में दो कपल की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। वो इन्हें एक रूम में लेकर जाता है और उनकी डेड बॉडीज को कपड़ों से कवर कर देता है और उस रूम को लॉक कर देता है। फिर वो बाथरूम में जाकर नहाता है। अगले दिन सैम म्यूजिक सुन रहा होता है। वो नीचे बूढ़े ज़ोंबी एल्फर्ड से मिलने जाता है। वो उसे हाथ मिलाकर वहाँ पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। सैम और एल्फर्ड दोस्त बन जाते हैं और फिर एल्फर्ड उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है। सैम भी उसे अपने बारे में बताता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम बालकनी में बैठकर एक ज़ोंबी पर निशाना बांधता है। तभी उसे वहाँ एक बिल्ली दिखाई देती है। वो नीचे जाकर उस बिल्ली को घर के अंदर बुलाता है ताकि वो बिल्ली को ज़ोंबी से बचा सके, लेकिन वो उसके पास नहीं आती। वो घर से बाहर आता है ताकि बिल्ली को बचा सके। तभी ज़ोंबीज उस पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को कार में बंद कर लेता है। तभी वहाँ बहुत से ज़ोंबीज इकट्ठे होने लगते हैं। वो वहाँ से किसी तरह बचकर घर के अंदर भाग जाता है। वो खिड़की से देखता है कि वो बिल्ली अभी भी ज़ोंबीज के पास खड़ी होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिल्ली को शूट कर देता है और फिर अपने जख्म देखने लगता है। उसे कुछ चोटें आई थी। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सुसाइड करने लगता है। अचानक से गन चल जाती है लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। फिर वो छत पर जाकर देखता है। उसे वहाँ कोई ज़ोंबी नजर नहीं आते। फिर वो नहाने के लिए नीचे चला जाता है। नहाने के बाद वो एल्फर्ड से मिलता है। सैम उसे कहता है कि बस हम दो लोग ही बचे हैं। एल्फर्ड उसे कहता है कि नहीं, बहुत लोग अपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। ये सुनकर सैम गुस्से में फिर से ड्रम और म्यूजिक बजाने लगता है। ये आवाजें सुनकर ज़ोंबीज फिर से इकट्ठा होने लगते हैं। वो बालकनी में जाकर और तेज ड्रम बजाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सैम सो रहा होता है। अचानक से गेट नॉक होता है। वो उठ जाता है और गन लेकर दरवाजे पर शूट कर देता है पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। उसका नाम सैरा होता है। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी गोली निकालता है जिस वजह से सैरा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सैम सैरा के रूम में जाता है। वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और चाय पी रही होती है। वो उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। वो सैरा के साथ नीचे फ्लोर पर जा रहा होता है। तभी उसे एल्फर्ड दिखाई देता है। उसे देखकर सैरा डर जाती है। सैम उसे बताता है कि एल्फर्ड हमारा फ्रेंड है और फिर सैम म्यूजिक बजाने लगता है। तभी सैरा वहाँ आती है। फिर रात हो जाती है। सैम एल्फर्ड से बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम बहुत परेशान होता है। वो सैरा को ढूंढने लगता है लेकिन सैरा छत पर होती है। वो वहाँ जाता है और सैरा से पूछता है कि क्या हुआ। सैरा उसे कहती है कि हमें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद जाना चाहिए। इतने में वो उठ जाता है
और उसे पता चलता है कि ये सब उसका वहम था और वो इसी वक्त मर चुकी थी जब उसने उसे गोली मारी थी। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसे एक कैमरा दिखाई देता है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। ये देखकर वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो अपनी तमाम म्यूजिक टेप्स को आग लगा देता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो यहाँ फंसा था। फिर हम देखते हैं कि सैम एक रस्सी लेकर छत पर जाता है और वहां से कूदने का फैसला करता है। तभी उसे याद आता है कि एल्फ्रेड अभी भी लिफ्ट में बंद है। वो एल्फ्रेड को खोलने के लिए नीचे लिफ्ट में जाता है और उसे आजाद कर देता है। तभी वो देखता है कि उसका मेन गेट खुल चुका है। सभी ज़ॉम्बीज़ वहां आने लगते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। वो उनसे बचकर किसी तरह छत पर जाता है मगर ज़ॉम्बीज़ वहां भी पहुंच जाते हैं। सैम वहां से कूदने का फैसला करता है। वो अपने गिर रस्सी बांधकर छत से छलांग लगाता है और जाकर सामने वाली बिल्डिंग से टकराता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।